देखिए कि इस बार का चुनाव जेएनयू के सवाल पे नहीं हो रहा है। मतलब जेएनयू में हॉस्टल है कि नहीं है, लोगों को वाईफाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा जेएनयू में हमेशा होता था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा चुनाव जो है वो 9 फरवरी के ऊपर हो रहा है। और एबीवीपी अगर एक भी सीट जीतती है तो वो पूरे देश में यही प्रचार करेगी कि जेएनयू में जो हुआ वो गलत हुआ। देखिए, इसमें लेफ़्ट को डिफेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम बार बार एक शब्द क्लियर कट बोले हैं कि अगर कहीं पर भी देश के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, ये गलत है, इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल है, छोटी सी बात है, मान लीजिए कि कुछ सरफिरे लोग कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, जबकि ये तथाकथित बात है। आज तक ये बात प्रूफ नहीं होता है। तो हमारा देश 125 करोड़ लोगों का देश, जिसका हज़ारों साल का इतिहास है सभ्यता का, उसको कुछ लोग बोल देंगे टुकड़े होंगे और टुकड़े हो जाएंगे। हमारा देश हलवा है कि कोई चम्मच लेके आएगा और उसको उठा के खा लेगा। कैंपस के अंदर हमेशा इनके लिए मुद्दा क्या रहते हैं? राम, रहीम, मंदिर, मस्जिद, कश्मीर, इस पर ये बात करते हैं। बताइए विद्यार्थियों का, अगर मैं हिंदू ही हूँ सपोज कीजिए, तो मैंने हिंदी फिलॉसफी को अगर एडॉप्ट किया और मानता हूँ, तो राम तो हर जगह है, घर घर में राम है, कण कण में राम है, हर जगह राम ने बनाया है। एबीवीपी को ठेका कौन दे दिया कि तुम राम मंदिर बनवाओ? देश के अंदर अगर महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा महिलाओं की स्थिति अच्छी है। लेकिन जब आप रिपोर्ट देखेंगे वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस होते हैं, मैंने सेक्सुअल वायलेंस खास करके, उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट जो है केरल से आपको मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जहाँ अवेयरनेस होता है वहाँ लोग अपने सवाल को लेकर के, राइट्स को लेकर के लड़ते हैं, सवाल उठाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जेएनयू, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, पूरी दुनिया में कई कैंपस का अनुभव है हमारे पास, सबसे सुरक्षित है। देखिए, एक आजकल मुझे भी लोग ट्विटर पे बहुत ट्रोल करते हैं। तो कोई अभिनव बिंद्रा को ट्रोल किया तो कि आप जो एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आए, तो अभिनव बिंद्रा ने कहा कि अब हमारा समय चला गया, अब पीवी संधू का समय है, उनका दिन है। तो मैं आउट गोइंग प्रेसिडेंट हूँ, अब आने वाले लोग हैं। हमारा रोल इस कैंपस में यही रहेगा कि जिस तरीके से लोग खड़े हुए, जिस यूनिटी के साथ इस कैंपस पे जब भी उस तरीके का कोई अटैक और हमला होगा, हम उसी यूनिटी के साथ खड़े रहेंगे। बाकी चुनाव में बिल्कुल क्लियर कट चुनाव है, ज़्यादा चॉइस नहीं है। इस एकदम आइडियोलॉजिकल वोटिंग होगा, जिसको जहाँ जाना होगा वो वोट करेंगे। हमारा कॉल यही है कैंपस से, एक्चुअली वो कैंपस का कॉल है, डिफीट एबीवीपी। हमारी जो मुख्य धारा की राजनीति है वो उतनी अच्छी है नहीं। वी हैव नॉट गुड ऑप्शंस। तो लेकिन मेरे लिए ये भी आसान नहीं है कि यहाँ से निकल करके हम डीयू में चले जाएंगे और बहुत इजीली जो है कॉलेज जाएंगे और पढ़ा करके आ जाएंगे। जिस तरीके का अटैक है, रोज़ एक नया केस कर देता है।